ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 17 और दूसरे अध्याय का 15 और 16वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 15-16। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भक्ति मार्ग में या दुनिया में ऐसी मान्यता है कि सत्य जो है उसका कभी विनाश नहीं होता और जैसे झूठ के पाव नहीं होते हैं, अर्थात वो ठहरता नहीं है लंबे समय तक। तो इस बात के लिए लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? हाँ, रोल नंबर 23287। हाँ, ये दो अध्याय 2 का 16 नंबर श्लोक है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। अर्थ बताइए असत माता का जी। असत का अस्तित्व नहीं होता और कभी भी सत्य का अभाव नहीं होता है। और इस सत्य का निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। ये क्लैरिफिकेशन सहित बताना है दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ, असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देव से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सदसत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। माता जी आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आप शायद जगह का नाम लिखे है कोई। हाँ ठीक हाँ है। हाँ 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 दीदी। ठीक है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, अमर पद की प्राप्ति या अमर कब बनते हैं देवताएं? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिससे देवताएं अमर बन जाते हैं? हेलो ओम शांति। जी। रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो जी। टू जीरो हेलो 22155। हाँ जी, उत्तर बताइए। अमर तो कहते हैं कि जैसे टू का 15 का श्लोक में आया है कि जब हम को न समदृष्टि व आत्मिक दृष्टि से हर कार्य को समदृष्टि में देखते व देखते हैं तो अमरत्व को प्राप्त करती है। क्या के दुखे सुखे और मान मतभेद नहीं रखते हैं और हानि लाभ पराजय जय पराजय में
हम क्या करते हैं ना, सदा समत्व भाव रखते बा रखते हैं, तो हमको क्या है ना, अमृत प्राप्त बा या विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। श्लोक बताइए माता जी। श्लोक होता है, 15 का श्लोक होता है, इयम ये न व्यथयन्ते यते पुरुषम पुरुषस्य काम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वया कल्पते। इसका अर्थ भावार्थ है, हे भोगी आत्मा रूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान वाले जैसे धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते हैं। वह आत्मज्योति में एकाग्र व्यक्ति व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। ठीक है माता जी। बहन जी, मुझे 9 अध्याय का जो सारांश क्या तैयार किया है बताऊंगी? क्या बताएंगे? जो 9 अध्याय का जो ये जो सारांश जो लास्ट में माता जी, श्लोकों का अभी जो सारांश। लास्ट में हेलो। बताइए। क्लास के लास्ट में माता हाँ जी, हाँ अभी से ही तो अभी आज टेस्ट के लिए ज्यादा क्लिप्स भी है, तो प्रश्न पूछना नहीं पूरा हो पाएगा। हाँ। ठीक है माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जब सार के लिए बताएंगे तब आप हाथ उठाइए, तब अनम्यूट कर देंगे। ठीक है। हाँ, मुन्ना हाथ तो उठाती हूँ, 3 का ऐसे भी बता नहीं पाएंगे ना, उठाते उठाते तैयार किया कि नहीं मालूम, इसीलिए वो बोल दिया। ठीक है माता जी, लेकिन अभी क्लास के लिए प्रश्न ज्यादा है ना आज, इसलिए। ठीक है। हाँ हाँ, आज भी ज्यादा, ठीक है ठीक है। ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इसके लिए श्लोक में आया हुआ वाक्यांश बताइए। भगवान के लिए कहा जाता है, तू ही माता है, तू ही पिता है। इसके लिए श्लोक में आया हुआ वाक्यांश बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ जी, 23288। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ये 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है जी। हाँ बताइए। हाँ जी, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजु ऐप च। इस जगत का मातर बीज रूप आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा सच्ची गीता ज्ञान अमृत से विष्णु की वामंगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालनकर्ता परम ब्रह्म रूपा माता कर्म फल विधाता धर्मराज और युधिष्ठिर रूपी चौमुखी ब्रह्मा, और वैसे ही बुद्ध क्राइस्ट धर्म पिताओं का बापों का भी बाप बाबा आदम सारे मनुष्य मात्र का बीज रूप जानने योग्य पवित्र ओमकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋग साम यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो सकार शिव बाबा मैं ही हूँ। ठीक है माता जी। माता जी, अध्याय के नाम याद किए हैं आपने? हाँ जी दीदी। बताइए। हाँ जी, पहले अध्याय का नाम है दीदी अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है कर्म कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, फिर आत्म संयम योग, फिर ज्ञान
ज्ञान विज्ञान योग और ज्ञान अक्षर ब्रह्म योग। फिर है 9वें अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्यम योग। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। ठीक है माता जी। दीदी श्लोक भी सुनाऊं जी जो 9वें अध्याय का? नहीं माता जी, आज नहीं, लास्ट में टाइम बचेगा तो फिर एक बार हाथ उठाइए आप, ठीक है? हाँ जी दीदी, ओम शांति जी। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, धैर्यवान पुरुष कब बनते हैं? हेलो। धैर्यवान पुरुष कब बनते हैं? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8083। हाँ जी। जब कोई भी आत्मा सुख दुख में समान रहने और कोई भी कर्म करते हुए कर्मफल का भोग में व्यथित नहीं होता, विषय भोग में व्यथित नहीं होता, वो आत्मज्योति में एकाग्र व्यक्ति अमरत्व के लिए योग्य बनता है। ठीक है, आप अध्याय के नाम बता चुके हैं। हाँ, मैं 9 तक बताया था, मैं 18 तक बता दूं? 9 तक बता चुके हैं तो ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक। ओम ठीक। शांति। ओम आगे शांति। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक में तत्वज्ञानी किन्हें कहा है? तत्वज्ञानी इस रूप में किनका उल्लेख आया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल दीदी नंबर? 1590 हाँ जी। 15904। और इसके लिए एक श्लोक नंबर है 2 का 16वां। नास्तो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः उभयरूपी दृष्टांत अंतः तू अन्यो तत्वदर्शी। अर्थात असत्य का अस्तित्व नहीं होता है एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सत्सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। कपिल जैसे तत्वज्ञान मतलब कपिल जो है कपिल मुनि के लिए बोला गया है, जो सांख्य योग के प्रण रचेता है। उन्होंने व्याख्या की है ना सारी चीजों की। उस व्याख्या के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वही ब्राह्मण मतलब वही प्रजापिता की आत्मा का ही पाठ है, जो वर्तमान समय मूल्यों का व्याख्या करके उसको एडवांस ज्ञान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हेलो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, जो श्लोक में ओमकार शब्द आया हुआ है ना, जानने योग्य पवित्र ओमकार, तो इस संबंधित एक हमने हाँ क्लिप जी। सुना था, अगर आपको याद है तो बताइए। ओमकार के बारे में बोला है कि ओमकार में 3 शब्द है, आ उ मा। हाँ, हाँ जी। तो बाबा ने बोला कि ओमकार किसके लिए बोला। हाँ, ओमकार का मतलब है कि तीनों मूर्तियों का पाठ एक ही शरीर के द्वारा चल रहा है। और उसके लिए बोला है कि श्री गुरु नानक ने भी बोला ये ओमकार सदगुरु अकाल मूर्त। हाँ, मतलब वो सारे दुनिया का सदगति करने वाला है और वो एक ही है।
तीन तीन नहीं है, और वो सबकी सदगति करने वाला है। और वो मुकरर तनधारी जो परमपिता परमात्मा शिव का जो मुकरर तनधारी है, उसी में ही बाप दादा मतलब राम वाली आत्मा में कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करके तीनों जन एक ही शरीर में पाठ बजाते हैं राम कृष्ण शिव की बात। मतलब आओ मतलब आओ माँ ओमकार बोला गया है। ठीक है। और हेलो। माता के रूप में किसका नाम बताया हुआ है श्लोक में? माता के रूप में परम ब्रह्म। श्लोक में परम ब्रह्म। और सिर्फ परम ब्रह्म वाम मार्गी नहीं, लक्ष्मी बोला है। वाम मार्गी नहीं, वामांगी हेलो भुजा। वामांगी भुजा। हाँ वाम मार्गी लक्ष्मी, हाँ वाम मार्गी बुद्धा। हाँ। ठीक और है। वो भी बोला है आकाश और पृथ्वी के लिए बोला है, आकाश बाप के लिए बोला है, पृथ्वी को माता के रूप में बोला है। हाँ जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक में बात आई है विधाता के रूप में, तो विधाता कौन है? हेलो ओम शांति। दीदी, ओम शांति। दीदी, 9 का 17 श्लोक है ना, उसमें आया विधाता मन युधिष्ठिर रूपी चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज। पढ़ू हाँ दीदी जी। श्लोक, सुनाओ। इस संबंधित पॉइंट अगर आपको याद है तो बताइए, इसमें बाबा ने क्या बताया था? इसका जो VCD पॉइंट हमने सुना है वार्तालाप का। दीदी वो याद नहीं है। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। जी मैं बिना देखे सुना रही हूँ। हाँ, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजु एवच। ठीक है। अर्थ सुनाओ जी। हाँ बताइए। जी, इस जगत का जगत पिता और माता विधाता और बापू का बाप शिव बाबा है। मैंने जानने योग्य पवित्र ओंकार भी शिव बाबा है। और क्या है जी, ऋक साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, मैंने शिव बाबा के लिए बोला। ठीक है, रोल नंबर बताइए। 20785 बेटी का नंबर है दी। ठीक है। जी दी। ओम ओम शांति दी। शांति। हाँ जी। आगे के लिए प्रश्न है, 9वें अध्याय के 17वें श्लोक संबंधी जो VCD पॉइंट हमने सुने हैं वो पॉइंट बताने हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। रोल रोल नंबर है नंबर। 21850। हाँ जी। तो इसमें बताया था कि युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज के लिए बताया था कि जो धर्मराज का जो यमराज का पार्ट है, तो उसके लिए बोला है कि वास्तव में वो धर्मराज का मतलब धर्म का राजा है, वो शंकर नहीं है। वो किसके लिए बताया? जो ब्रह्मा के लिए बताया। मतलब साकार तन के लिए बताया कि साकार तन में साकार तन उनका छूट भी जाता है, लेकिन फिर भी उनको मतलब ये भावना रहती है कि मर जाएंगे, परंतु अपना पूरा काम करके दिखाएंगे। जैसे भूत होते हैं, तो भूत पीछा करते हैं, वो युद्ध में स्थिर हैं,
शरीर छोड़ने के बाद भी अपना काम पूरा करते हैं। युद्ध भूमि में वह स्थिर तो हैं। धर्मराज का पाठ ब्रह्मा बाबा का है। तो जिस तन से वो पाठ बजाते हैं वो तन तो ब्रह्मा का एक ही है। बाप माना शिव, दादा माना ब्रह्मा। तो चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का पाठ बजाता है और वह शिव जो तीसरे नेत्र के रथ में पाठ बजाता है, और जो शरीर है वो राम वाली आत्मा का है। तो ये तीनों स्वभाव संस्कार से मिलकर एक शरीर में पाठ बजाते हैं। तो ये त्रिमूर्ति शिव कहते हैं इनके लिए। ओम शांति की। माताजी आप अध्याय के नाम बता चुके हैं, नहीं बताया दीदी। बताइए। जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा अध्याय जो है वो है सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, और चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और पांचवा है कर्म संन्यास योग, और छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग। दीदी यहाँ तक याद है। अच्छा ठीक है माताजी, ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, अगला पॉइंट बताइए। जो पॉइंट बता चुके हैं वो रिपीट न करे तो ज्यादा अच्छा है। 17वें श्लोक संबंधित पॉइंट। फोन अनम्यूट ओम है शांति किसी बहन का? जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ 2327 हाँ माताजी। VCD नंबर 3666। अर्जुन हाँ जी। आदम ही शिव बाबा है, इसके बारे में बताए हैं। धर्म पिता ये तो बाप, सिर्फ बाप है, लेकिन उनको बाबा नहीं कहा जाता है, क्योंकि आदम को ही बाबा कहेंगे, क्योंकि अर्जुन जो आदम है उसी में परमपिता शिव प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, इसलिए वो परमात्मा है। ये सारी दुनिया अंत में उसी को शिव बाबा के रूप में मानते हैं। और बीज रूप आदम, उसके बारे में और एक पॉइंट है 2382। जगत पिता वंदे पार्वती परमेश्वरों, ऐसे शंकर के लिए जगत पिता गायन है। जगत पिता उसी को जगत पिता कहा जाता है। जो ज्यादा ज्ञानी होता है वही ज्यादा योगी भी होता है, वही बाप के धंधों को चलाने वाला है। वो पूरी रीति बाप को जानता है, तो उसी को इस सृष्टि पर हीरो पाटदारी, ऑलराउंड पाटदारी भी कहा जाता है। वो बीज रूप बाप है, सदा इस सृष्टि पर कायम रहने वाला है। वो इस सृष्टि का बड़ा भाई भी है, इसलिए कहा गया है आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं है। आदम सदा बाप को, आदम की रूह कम ताकत वाली नहीं है। ठीक है और भी माताजी। पॉइंट सुनाना है? नहीं माताजी, और किसी से पूछते हैं। ठीक है माताजी। हाँ ओम जी। शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए और कोई पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति माताजी, रोल नंबर बताइए। 20169 शोभा माता का। ठीक है, नाम नहीं बताइए माताजी। ठीक है दीदी, इसमें आपका
VCD नंबर 2341 में बताया, परम ब्रह्म राजा। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुलारे, तुझे आना ही होगा। इसमें बाबा ने बताया है, धरती हो गई माता, आकाश हो गया पिता। धरती तो माता को कहा जाता है, कोई जड़ जमीन को तो कहा नहीं जाता है। उस माता की बात है जिसने सुप्रीम सोल बाप में आकर, सुप्रीम सोल बाप में से उसका नाम ना ब्रह्मा रखते हैं। बेहद का बाप बेहद का अर्थ बताते हैं, कोई जड़ जमीन की बात नहीं बताते। मैं बाबा बोलते हैं, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा नाम धारी बहुत हुए, उनमें भी जो भी परे से परे पाठ बजाने वाला है उसका नाम ब्रह्मा, उसका पाठ बजाने वाला परम ब्रह्म पाठधारी है। उसी ब्रह्मा का शास्त्रों में भी गायन है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। दीदी के वो श्लोक जो कल आपने बताए थे, हाँ जी, तो 9 का 17 श्लोक बताते हैं आपको। पितामह अस जगतो माता धाता पितामह, वेद पित्रम ओमकारा ऋगुशमा यजु एवचा। इस जगत का जगत पिता, माता विधाता, बापों का बाप बाबा, जानने योग्य पवित्र ओमकार और ऋगुशम यजुर्वेद मैं ही हूँ। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है पॉइंट के लिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? हाँ जी माता हाँ, जी। 19/5/45। हाँ माता जी, पॉइंट 19/5/45। बताइए। ये है VCD 2382। जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्जुन, अर्जुन के तन द्वारा जगत का पिता शिव बाबा। बाबा कहते हैं, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। कौन इस सृष्टि का परम ईश्वर हुआ? शंकर हुआ, जगत का पिता। और शंकर जब जो कि संपन्न स्टेज होगा, जितना ज्ञानी होगा उतना योगी होगा। कम ज्ञान तो बाप को कम पहचानेगा, तो बाप के धंधे सो बच्चों का धंधा। तो बाप के कुल को बाप के कौन जानेगा? ज्यादा से ज्यादा बड़ा बच्चा जानेगा। 5000 वर्ष सृष्टि पर ऑलराउंड पाठ बजाने वाला है सृष्टि का बाप। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, लोप होने की बात नहीं। एक शिव बाबा ऑलराउंड पाठधारी है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसके मुकाबले कोई ऑलराउंड पाठधारी नहीं है।
आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं। ओम शांति बहन। हाँ, ओम हेलो, शांति माता। ओम ओम शांति शांति। माता जी। हाँ, आगे के लिए ओम शांति। और जो पॉइंट बाकी है वो पॉइंट बताना है। पॉइंट रिपीट ना हो इसका हाँ। जरूर ध्यान रखें। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन ओम अनम्यूट शांति। है। ओम शांति। हाँ, 27882। हाँ जी। दीदी एक मतलब बता चुके हैं भाई 3454 वीसीडी नंबर का, पर वो पॉइंट उन्होंने अधूरा बताया है, तो पूरा करके बता हाँ सकता हूँ। जी, हाँ जी, बताइए। जैसे बाबा ने बताया कि सिख धर्म में गाया जाता है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय। तो बताया कि वो ओमकार 3 अक्षर में बताया उनका। बताया कि आ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु, म मन महेश। तो ये तो 3 नाम बताए, वास्तव में तीनों पार्ट जो है वो मिलकर बजाया जाता है, बजाते हैं। तो उसको ही कहते हैं सतनाम। वही है कर्ता, बाकी मैं हूँ अकर्ता। तो उसको पुरुष भी कहते हैं, निर्भय भी कहते हैं। तो निर्भय ही तो शिव बाबा होगा। तो निर्भय है तो उसको कोई भय नहीं होता। अगर भय होता तो वो जी कैसे पाएगा। तो उसके लिए ही शास्त्रों में गायन है कि उसकी कभी हार नहीं होती, सदा ही जीत होती है। तो जीत होती है तो भय की बात ही नहीं होती। ठीक है। हाँ जी। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ जी। 9वें अध्याय का 17 श्लोक है। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋक् साम यजु एवच। अर्थ? अर्थ है, इस जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा प्लस सच्ची गीता ज्ञान अमृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन कत्री परम ब्रह्म रूपा माता कर्म फल विधाता युधिष्ठिर रूपी चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज, वैसे ही बुद्ध क्राइस्ट धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप बाबा आदम द्वारा सारे मनुष्य मात्र का बीज बाप हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋक साम यजुर्वेद का ही मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा मैं ही हूँ। ठीक है। ओम आप शांति। अपने कांटेक्ट में नाम लिखिएगा अपना। ठीक है। ठीक है। ओम शांति। आगे के लिए और 1-2 पॉइंट बाकी है वीसीडी के, वो पॉइंट पूरे करना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल दीदी ओम नंबर? शांति। 21793। हाँ जी।
धर्मपिता जैसे बाप का बाप, बाबा आदम को द्वारा सारा मनुष्य मात्र का बीज है। धर्मपिता भी अपने को सुप्रीम फादर नहीं कहते हैं, तो धर्मपिताओं का कोई बाप है। धर्मपिता मनुष्य आत्मा का मनुष्य, धर्मपिता तो मनुष्य आत्मा है, तो परमात्मा नहीं। उन धर्मपिता जो मनुष्य आत्मा, उनका कोई पिता है। मनुष्य आत्मा का पिता, सारा मनुष्य का जो पिता है, सबका बीज रूप एक, बीज को बाप कहा जाता है। उसको पिता कहे, जो धर्म पिता का पिता है। सभी धर्म में उनका मान्यता भी है, मानते हैं तो, लेकिन जानते भी नहीं है। इस्लामी लोग जिसको आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग जिसको आदम कहते हैं, जैनी लोग जिसको मानते हैं आदिनाथ कहते हैं, हिंदू लोग मानते हैं आदिदेव कहते हैं, जगत पिता कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, लेकिन जानते कोई नहीं है। इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य का बाप कौन है? 500-700 करोड़ मनुष्य का जो जन्मदाता है, वही पिता है। दीदी और आके बोलो। हाँ बताइए। हेलो, वो डिस्कशन 18 का। हेलो दीदी, हाँ जी माता जी। कर्मफल विधाता के जो ब्रह्मा है, उसके बारे में बोलो। हाँ बताइए। हाँ, ब्रह्मा बाबा विधाता है। विधाता माना कानून। ब्रह्मा का मुख से जो मुरली निकली, वो ईश्वर का कानून है। उस कानून के आधार पर ये सारा ज्ञान फैलाता जाता है। उस ज्ञान को आधार पर हम आत्माओं का भाग्य अपना अपने पर डिक्लेयर, मैंने मतलब अपना जो भाग्य है तो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है माता जी। हाँ जी, माता जी, अध्याय के नाम याद किए हैं आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब बताइए। बोलो या 9 तक बोलो? सारा याद है तो पहला, बताइए। ठीक है। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, सेकंड का है सांख्य योग, और तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग, और चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, षष्ठ अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, और आठवां का है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां का है राजविद्या राजगृह योग, 10वां का है विभूति योग, और 11वां का है विश्वरूप दर्शन योग, 12 का है भक्ति योग, हाँ, 13 का है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां का है पुरुषोत्तम योग, षष्ठ है दैवास्त्र संपत्ति विभाग योग, 17वां है सत्तात्रय विभाग योग, और 18वां का है मुख्य संन्यास योग। ठीक है माता जी। आप अपने कांटेक्ट के आगे रोल नंबर हाँ लिखिएगा। दीदी, ये मेरा है ना, मतलब आपका आवाज आता है कि, लेकिन मैं जितने बार हाथ उठा तो मेरा आवाज नहीं जाता है, इसलिए मैं भाई का फोन यूज की। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, जी, वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है माता हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई हाँ, का हम से, रोल नंबर तो होगा ना, भाई का डाल हाँ दीजिए जी, हाँ कम जी, से कम। डाल दो। ठीक हाँ ठीक, जी, हाँ जी, हाँ, ठीक हाँ है। जी, ओम रखते हैं। शांति। ओम शांति। हाँ, आगे के लिए जो दूसरे अध्याय के श्लोक हमने समझे थे, उसमें एक पॉइंट ऐसे समझा है हमने कि चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थितियां हो, लेकिन उसमें समान रहने वाला जो है वो अमरत्व के लिए योग्य है। तो 2 पॉइंट सुने थे, तो दोनों में से कोई भी पॉइंट बताइए। 15वें श्लोक संबंधी जो पॉइंट हमने समझे थे, वो पॉइंट। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। रोल शांति। नंबर 18491। हाँ जी।
प्रजापिता में शिव प्रवेश करके हमें पराकाष्ठा का ज्ञान देते हैं, तो हम सुख दुख से भी परे चले जाते हैं ना। तो पापा कहते हैं कि कैसा भी वातावरण हो, नेगेटिव कैसे भी संकल्प हो, नेगेटिव वातावरण हो तो उसे श्रेष्ठ संकल्पों से यानी पॉजिटिव संकल्पों से बाबा जैसे उसे दुख से परे सुखी बना देते हैं, वैसे बाबा जैसे करते हैं वैसे बच्चे भी करते हैं। इसलिए श्लोक बताओ बहन जी। बताइए। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अतः तो अनयो तत्वदर्शी भी। असत का अस्तित्व नहीं होता है एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युग में अभाव नहीं होता है। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और नहीं रहेगी, इन सद तस दोनों का भीर निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, गलती से श्लोक 16 नंबर का बता दिया मैंने, 15 हाँ जी। नंबर का श्लोक बता देना चाहिए। हाँ, गलती से 16 नंबर का हुआ। और हाँ ये जो 9वें अध्याय तक श्लोक गीता ऐसे अध्याय के नाम के 9वें अध्याय तक ही आते हैं, आगे नहीं आते मुझे। ठीक है माता जी, बताइए। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, और तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, और चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संयोग योग, ज्ञान कर्म संयोग योग, और चौथे अध्याय का 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, और 6वें अध्याय का नाम है आत्म संयोग योग, और 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 8वें अध्याय का है अक्षर ब्रह्म, 9वें अध्याय का है ज्ञान विज्ञान, हाँ ज्ञान राज विद्या राजगुह्य योग। 9वें अध्याय तक ही आता है बहन जी, पूरा नहीं आता है मुझे। ठीक है माता जी, इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, थोड़ा सा एकदम फ्लुएंसी से नहीं बोल पा रहे ना आप, इसलिए। ठीक है माता जी, ओम हाँ, शांति। अभी 2-3 दिन तक। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? सब स्थितियों में समान रहने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? सब स्थितियों में समान रहने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति, रोल नंबर बताइए। 22168। हाँ जी। सब स्थिति में समान रहने के लिए वो धैर्य रखना चाहिए और सुख दुख में समान होना चाहिए, और कोई भी विषय भोग हो उसमें व्यथित नहीं होना चाहिए, और सदा आत्म ज्योति में या एकाग्र अर्थात आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, तभी अमरनाथ बाप का बच्चे होने का योग्य बनेंगे। ठीक है। इसमें सब में सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या होगा? सब स्थितियों में भी हम समान रहे, या तो आत्मिक स्थिति। धैर्यवान भी, आत्मिक स्थिति। ठीक है,
ये श्लोक आत्मिक बताइए, स्थिति निसंकल्प स्थिति। श्लोक बताइए। यं हि न व्यथोन्ते व्यथोन्तयते पुरुषं पुरुषर्षभ समुद्र खसुकं धीरं सोह मृत्युताय कल्पते। ठीक है, अध्याय के नाम याद किए हैं आपने? अध्याय के नाम तो हम बोल दिया, ये एक दिन आप पूछे थे तो अच्छा, उस समय 9 तक हम बोल दिया। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। आपका प्रश्न और हो गया। 9 हाँ, अध्याय का 11 नंबर श्लोक बोलेंगे। हाँ बताइए। अवजानन्ति मां मुरा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ठीक है, इसका आपका अर्थ प्रश्न। है, ठीक है, ठीक है, अर्थ पूरा कर दीजिए आप, हाँ जी। अर्थ तो पूरा कर दीजिए। जो मूर्ख लोग वो अर्जुन आदम को साधारण मनुष्य तन में मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ महेश्वर को अवज्ञा करते हैं। वो आदित्य की यादगार श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव का पूरी तरह कंप्लीटली नहीं जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका ओम प्रश्न हो शांति। गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, आज की टेस्ट में जो 3 श्लोक है, तो कौन सा श्लोक हम किस प्रसंग में बता सकते हैं वो बताना है। आज के टेस्ट के तीनों श्लोकों में से कौन सा श्लोक किस प्रसंग में बता सकते हैं। तत्वदर्शी। ओम शांति। ओम शांति। आज के जो श्लोक है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभयोरपि दुष्यंत तनयोः तत्त्वदर्शी भी। ये श्लोक हम बता सकते हैं कि आज के जो लोग हैं, आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सत्य का विनाश नहीं होता, परंतु वो सत्य क्या है उसको उनको पता नहीं। वो बोलते हैं कि गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, माने भगवान ही सत्य है, परंतु वो जो सत्य जो अविनाशी होता है वो एक पर्सन के लागू होता है, वो लोग नहीं जानते। तो हम उन्हें ये समझा सकते हैं, जैसे कि भारत अविनाशी खंड है, माने उसका विनाश कभी नहीं हो सकता, और जो सत्य है उसका भी कभी विनाश नहीं हो सकता, माने वो अमर है। उसको हम बता सकते हैं कि अमरनाथ किसको गाया जाता है, जो शंकर है, जो भगवान का पार्ट है, वो भी, उसका भी इस सृष्टि पर वो सदा कायम है, उसका भी विनाश नहीं हो सकता, वही सत्य है। और ये बता के हम लोगों को बता सकते हैं कि वो जो भगवान है वो कैसे किस सत्य के द्वारा पार्ट बजा सकते हैं। वो जो सत्य है माने अविनाशी है, वो तो पार्ट बजाएंगे ना, किसी को द्वारा प्रूफ करेंगे, जिसका विनाश नहीं होता। तो जिसका गायन है, जो अविनाशी है, वही है शंकर। ठीक है माता जी। जी ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए और बाकी श्लोक है तो उसके लिए भी कोई बता सकते हैं, उस श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का?
ओम शांति। ओम शांति। 21/411। हाँ जी। दीदी इसमें बोला है कि जो षष्ठी वृक्ष का जो बीज है महादेव, वो अविनाशी है। उसका कोई वो जो बीज है उससे सारा अश्वत्थ वृक्ष जो है, षष्ठी वृक्ष फैला हुआ है, उसको अविनाशी जानो। और उसका विनाश करने के, वो जगत पिता का जो स्वरूप है वो साकार बीज है, उसको उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, वो अकाल मूर्त है ना। तो इसके लिए श्लोक बोला गया कि अविनाशी तो तत्विधि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम विनाशम अस्यावयस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। और इसी के लिए कालोस में भी बोला है ना, 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में। हाँ जी। जो मतलब वो कालों का काल महाकाल है। ठीक है। जी, ओम ठीक। शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न और जो टेस्ट में श्लोक थे आज के 15वां और 9वें अध्याय का 17वां, वो दोनों में से कोई भी श्लोक के लिए बताइए। उस श्लोक किस प्रसंग में बता सकते हैं? फोन अनम्यूट हेलो है किसी का? ओम शांति। हेलो ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 23386। हेलो 23383 बोले ना? 86। 86। ठीक है माता जी, बताइए। हाँ, ये 2 का 15 का जो श्लोक बता रहे हैं कि यही न व्यथयन्ते ते पुरुष पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीर स्व अमृत त्वाय कल्पते। माने इसमें हम लोगों को ऐसे समझा सकता है, अब ऐसे समझा सकते हैं कि जो दुनिया का जो विषय भोग माना इंद्रियों का जो विषय भोग होता है, तो विषय भोग तो मनुष्य को व्यथित करता है। विषय भोग को अनुसरण का इंद्रिय अनुसरण करते हैं, उसको तो व्यथित करते हैं। परंतु हम अगर भगवान को जानेंगे, भगवान को मानेंगे, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो ये इंद्रियों की भोगों से हम परे हो सकते हैं। और जो सुख दुख जीवन में ये तो आता रहता है, ये आने वाले है, जाने वाले है, लेकिन ये सुख दुख में हम कैसे समान रह सकते हैं, कैसे हम ये सुख दुख के संसार में अपने को धैर्य बनाकर इस संसार में कैसे हम जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि भगवान बता रहे हैं, खुद का पहचान भगवान दे रहे हैं कि हम आत्मा है। और वो अपना वास्तविक परिचय जब हमको मिल जाता है, तो वास्तविक परिचय मिल जाने पर, जब मनुष्य को अपना ठिकाना मिल जाने पर, वो वास्तविक परिचय के आधार पर भगवान को भी पहचानता है और उसको पहचान करके विषय भोग से अपने को परे कर सकता है और सुख दुख में समान भी रह सकता है, धैर्यवान बन सकता है। और वही मनुष्य है जो सतयुग आने वाला है, कलयुग अभी जाने वाला है, सतयुग की देवता बनने के लिए वही मनुष्य अपने को योग्य बना सकता है। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए 9वें अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है, ये जरूर ध्यान रखें, जो बता चुके हैं कोई भी अध्याय का सार, वो लोग हाथ नहीं उठाइए। जिन्होंने सार नहीं बताया है कोई भी अध्याय का, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। क्या है? नौवे अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है और अभी तक एक बार भी कोई भी सार नहीं बताया, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए।
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो हाँ उन्नत शिवा नवोदय का सुखोदय का ये जो नवोदय का नाम होता है राजविद्या राजगृह योग। इसका सारांश ऐसे होता है कि पहला श्लोक का सारांश होता है कि भगवान खुद आकर भगवान खुद आकर सर्वोत्तम ज्ञान व पवित्रता और राजा का राजविद्या बताती है और इस तरह कैसे मुक्ति व मुख्य बातें हैं वह ज्ञान का रहस्य बताती है। ये होता है कि 1, 2, 3 का श्लोक। इसके बाद भगवान सर्वव्यापी नहीं होते, एक व्यापी व्यक्तित्व द्वारा ही जड़ जंगम सृष्टि का विस्तार शुरू करते हैं और भरण पोषण करते हैं। ये 9 का 4 और 5 का श्लोक होता है। इसके बाद परम ब्रह्म का आधार लेकर सत्य की दुनिया व सतयुग रचना करते हैं। ये श्लोक का 6 और 7। भगवान का कर्तव्य होता है 8, 9 और 10 का श्लोक। भगवान जिस मनुष्य तन में आकर पाठ बजाती है ये दुनिया वाला नहीं जान पाते कि भावों को भी नहीं जान पाती है। ये होता है 11 का श्लोक होता है। इसके बाद राक्षसी व आसुरी का कर्तव्य 9 का 12 का श्लोक होता है। दैवी पराप्रकृति ज्ञान का दैवी पराप्रकृति या ज्ञानी आत्मा का कर्तव्य 13 का श्लोक होता है। भगवान को पहचान वाले भक्त का निशानी या गुण 14 श्लोक होता है। सामान्य और साधारण भक्त का निशानी 15 का श्लोक होता है। भगवान का रूप गुण बनाना या भगवान का स्वरूप का बनाना होता है 9 का 16 और 17। ठीक है ना? हाँ ठीक है माता जी। ठीक है बहन जी। ओम नमः शिवाय। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, आपका अनम्यूट कर रहे हैं। और कोई एक लोग और किसी का फोन अनम्यूट करते हैं 9वें अध्याय का सार के लिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 27,383। हाँ जी बताइए माता जी। 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगृह योग। को 1 से लेकर 6 तक का जो टॉपिक है वो प्रभाव सहित ज्ञान का विषय में बताया गया है कि भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं,
कि मैं तुझे ये योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित जो अत्यंत गुप्त एडवांस गीता ज्ञान बता रही हूँ, जिसे जान करके तो द्वापर कलयुग की जो 2500 वर्ष की जो दुख की दुनिया है उससे तो मुक्त हो जाएगा। और दूसरे श्लोक में बताया है कि ये एडवांस गीता ज्ञान जो राजाओं का विद्या है, वो राजा बनने की जो रहस्य है वो अत्यंत पवित्र भी है, सर्वोत्तम ज्ञान है, अत्यंत जो सुखदायी भी बनती है, और वो अविनाशी ज्ञान धर्म का अनुकूल भी है। और तीसरे में बताया है कि इस धर्म में जो श्रद्धाहीन लोग होते हैं वो भगवान को ना पा करके मृत्युलोकीय जो अज्ञान मोह अंधकार में वो द्वापर कलयुग की नरक लोक में लौट जाते हैं। और चौथा में बताया है कि भगवान के जो अव्यक्त मूर्ति द्वारा जो ये सारा जगत जो विस्तृत हुआ है वो सभी प्राणी समुदाय भगवान को लिंग रूप में स्थित है, पर भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है। और पांचवे में बताया है कि भगवान में ये जड़ जो जंगम जो पंच तत्व है, पंचभूत है, उसमें वो स्थित नहीं है, पर वो प्राणियों में जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाले माने पैदा करने वाले वो उनको भरण पोषण करने वाले भगवान है, पर वो प्राणियों में वो भगवान स्थित नहीं होते हैं। और छठवां श्लोक में बताए हैं जैसे निरंतर सब और जो जाने वाला जो वायु आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी प्राणी मात्र भगवान के जो लिंग रूप जो लिंग मूर्ति है परमाकाश है उसमें वो स्थित है, माना वो सर्वव्यापी नहीं है। और फिर 7 और 10 का टॉपिक चेंज हुआ है कि जगत की जो उत्पत्ति का विषय है, जो कल्पांत काल में जो सभी प्राणी मात्र भगवान को परमा स्वरूप जो परम ब्रह्म ज्योति में वो समा जाते हैं। फिर कल्प के जो आदि काल में फिर वो सृष्टि के सृजन के लिए उनको वो आत्मा को छोड़ते हैं। फिर 8वां में बताया है कि भगवान अपने जो प्रकृति को वो अपने बस में रखकर जो पराधीन इस जो संसार की जो संपूर्ण प्राणियों को हर कल्प में सृष्टि के सृजन के लिए फिर से छोड़ देते हैं। फिर 90वें श्लोक में बताया है किसी साकार सृष्टि पर आने वाले जो भगवान का स्वरूप को जो कर्म में अनासक्त हो आदि जो उदासीन समान रहने वाले हैं वो कर्मों में नहीं बनते हैं, भगवान जो कर्म में नहीं बनते हैं। फिर 10वें में बताया है कि कल्पों के आदिकाल में भगवान के जो अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चैतन्य रहित बीज रूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है, इसी कारण जगत जो विस्तरित होता है माने उसका परिवर्तन भी होता है। फिर 11 से 15 तक टॉपिक चेंज हुआ है कि भगवान का जो तिरस्कार करने वाले जो आसुरी प्रकृति वालों के निंदा और दैवी प्रकृति वालों के जो भगवत भजन का प्रकार। और 11 में बताया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अर्जुन जो आदम का जो साधारण शरीर का आधार लेने वाले हैं, प्राणियों के महेश्वर है, वो उनको अवज्ञा करते हैं, भगवान को श्रेष्ठतम जो ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को पूरी तरह नहीं जानते हैं। 12 में बताया व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म व्यर्थ ज्ञान वाले विपरीत बुद्धि वाले लोग जो राक्षसी आसुरी और मोहित करने वाले तामसी स्वभाव वाले की प्रकृति को धारण करते हैं। 13 में बताया है दैवी परा प्रकृति को धारण करने वाले रुद्राक्ष बीज रूप महान जो महात्माएं हैं वो भगवान को अच्छी तरह पहचान करके जो अभिविचारी मन से वो उनको याद करते हैं। फिर 14 में बताया है कि भगवान को अच्छी तरह पहचानने वाले निरंतर उनको श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल अविचल होकर उनको गुणगान करते हैं। और पर जो ब्रह्मचर्य में स्थिर रहते हुए भी वो ड्रामा को कल्याणकारी समझकर उस महाकाल शिव को ही जो उपासना करते हैं। फिर 15 में बताया है कि जो सामान्य भक्त लोग हैं जो सामान्य भक्त लोग हैं वो भी जो अद्वैत भाव से अथवा अद्वैत भाव से अविनाशी रुद्राक्ष जो रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्व जो मान्य पंचमुखी महादेव समझकर
यज्ञ सेवा करते हुए भगवान को अनेक तरह से उनका पूजा उपासना करते हैं। फिर 16 में बताया है कि भगवान के ज्ञान यज्ञ की स्थापना करने वाले जो यज्ञराज है, भगवान ही यज्ञराज है और मन वचन रूपी ज्ञान यज्ञ की वो परमात्मा रूपी स्मृति है, रूप आत्मा की शक्तिदायी हवि है। और भगवान ने भी जो विकारों से जो रोगग्रस्त हुए जो आत्माएं के लिए वो ज्ञान योग रूपी औषधि भी है। और जो मनमना भाव की जो महामंत्र भी है, और अभिव्यचारी जो मनसा के जो आत्मश्रुति रूपी घृत है, और ज्ञान योग रूपी अग्नि भी है, और वो जो समय संपर्क संबंध की जो त्याग रूप आहुति भी है। और 17 में बताया है कि भगवान किस तरह हमारा माते है, पिता है, भाग्य जो कर्म फल की विधाता है, उसके बारे में भी बताया है 17 में कि भगवान इस जो जगत का आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता है, और विष्णु के वामांगी परम ब्रह्मा रूपी माता है, और कर्म फल रूपी जो ब्रह्म धर्मराज रूपी विधाता है, और सर्व धर्म के जो बापों के बाप है, बाप भी है। और जो ओंकार त्रिमूर्ति द्वारा जो त्रिमूर्ति द्वारा त्रिदेव जो शिव बाबा है, और जो हर जो वेद शास्त्र है, रुक साम जदु अथर्व, वो 3 वेद का जो ज्ञान का भंडार भी है। ठीक है माता जी, ठीक है। आप अपना नाम लिख दीजिएगा अपने कांटेक्ट में। मैं तो डाल दिया है। आपका सिर्फ रोल नंबर है माता जी, नाम नहीं दिख रहा है। शायद नीचे के बॉक्स में आपने डाला होगा, आप ऊपर के बॉक्स में डालिएगा रोल नंबर के बाजू में। ठीक है दीदी। ठीक है, ओम शांति। दीदी मैं अभी नाम बताना चाहती थी, जो अध्याय का नाम। अभी माता जी बहुत टाइम हो गया है, टाइम हाँ क्लास दीदी, का ज्यादा ठीक हो है गया, अगली बार। ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। ओम अभी शांति। आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो 90वें अध्याय का 17वां श्लोक। ये श्लोक मुख्य रूप से जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो श्लोक में पहला प्रश्न यही पूछा था, श्लोक में आया हुआ वाक्यांश बताए। तो यहाँ श्लोक में जो पहला वाक्य है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, तो इसमें यह बात आई हुई है कि वो जगत पिता भी है, माता है, धाता विधाता पितामह भी है। तो इसमें जगत पिता और माता का मुख्य रूप से उल्लेख आया हुआ है। आगे दूसरा प्रश्न है, जो इस श्लोक संबंधित पूछा हुआ था, विधाता किन्हें कहा है? तो विधाता युधिष्ठिर, धर्मराज जो ब्रह्मा है उन्हें कहा है। और इस संबंधित पॉइंट में इसके पहले भी ये बात बताई थी कि जो पॉइंट वीसीडी का चलता है श्लोक समझने के लिए, तो कई बार ऐसे होता है कि एक पॉइंट में बहुत सी बातें आती है, लेकिन उसमें से मुख्य बात जो श्लोक के लिए लागू होने वाली है उसे जरूर समझना होगा गहराई से। जैसे कि इसमें जो विधाता धर्मराज है उसके लिए जो बाबा ने खास बात बोली कि ये जो विधाता है धर्मराज, जैसे विधाता कानून बनाता है, तो इसी तरह से यहाँ भी जो कर्मफल विधाता अर्थात तो कानून बनाने वाला, तो वो है कानून बनाने वाला, या मुरलियां जो चली उन मुरलियों के आधार से ज्ञान फैलता है और उसी आधार से सबका अपना अपना पार्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो वो कर्मफल विधाता ब्रह्मा। और युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में ये बात समझी हमने कि वो साकार तन था, तब भी पुरुषार्थ करते रहे सर्वस्व त्यागी बनकर, और जब शरीर छूट जाता है ब्रह्मा का तो भी वो युद्ध में स्थिर रहते हैं। जो बाबा ने बताया कि भूत बनकर के ही,
लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, अपना युद्ध तो करते रहते हैं। इस हिसाब से वो युधिष्ठिर धर्मराज भी है। इसके अलावा श्लोक संबंधित जो अलग अलग टॉपिक पर हमने बातें समझी, तो उसमें से एक बात जो अर्जुन आदम या शिव बाबा, जो अर्जुन का रथ है वही आदम है। तो इसमें एक खास बात बाबा ने बताई कि धर्म पिताओं को कोई बाबा नहीं कहते, वो केवल बाप है। लेकिन जो आदम है वो सभी का ही पिता है, और इसीलिए आदम को ही बाबा कहा जाता है। आदम बाबा करके मुस्लिम लोग भी मानते हैं इस बात को। तो इसीलिए जो अर्जुन है वही आदम है और वही शिव बाबा भी है। दूसरा, जगत पिता के लिए जो आदम या अर्जुन के तन द्वारा शिव बाबा ही जगत पिता भी है। तो वो कैसे, उसमें समझा हमने पॉइंट में कि जो बाप का बड़ा बच्चा होता है, तो बड़ा बच्चा किस आधार से, जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा, इस आधार से जो जितना ज्ञानी है वो बाप को उतना पहचानता है, और उसकी निशानी वो बाप के धंधे को ज्यादा करेगा। जो ज्ञान का धंधा है उसमें वो ज्यादा करता है, और इसीलिए ही वो उसी आधार से, योग के आधार से बाप की पहचान से वो योगी बनता है, और योगी बनने के आधार से वो इस सृष्टि पर ऑलराउंडर और अविनाशी पार्टधारी है। तो अविनाशी और ऑलराउंडर होने के कारण ही उनको हर धर्म वाले मानते हैं, और इसीलिए ही मुस्लिम लोग भी ये बात मानते हैं कि जो वो खुदा के नूर से वो जुदा नहीं है। तो वो आदम जो है वही अर्जुन का रथधारी, वही सारी सृष्टि के सामने बड़ा भाई है, और बड़ा भाई पिता के समान, तो शिव समान भी बन जाता है और ऐसे पुरुषार्थ करता है, इसीलिए वही जगत पिता है। और इसके अलावा जो ज्ञान अमृत से पालना करने वाली जो वामांगी भुजा लक्ष्मी बताया है, यहाँ जैसे कि विष्णु के रूप में विष्णु की 4 भुजाएं हैं, उसमें वामांगी भुजा लक्ष्मी अर्थात जो लक्ष्मी है उनको जिस तरफ दिखाया है तो वामांगी इस हिसाब से कहा है, और वो ज्ञानामृत से पालना करती है। इसके लिए जैसे कि हमने जो क्लिप सुना उसमें बाबा ने ये बात बोली कि पवित्रता के आधार से ही जब लक्ष्मी आती है तो वही सारी दुनिया की पालना भी करने के निमित्त बनती है पवित्रता के आधार से। और दूसरा, परम ब्रह्मा भी माता है, तो वो माता के रूप में किस तरह से पाठ बजाती है, तो उसके लिए भी हमने समझा। यहाँ जैसे कि धरती हो गई माता और आकाश हो गया पिता। अभी तक के श्लोकों में वैसे हमने इस बात को समझा है, परम ब्रह्म जो है वही परम आकाश भी है, और वही परम ब्रह्म माता भी है। तो यहाँ जितने भी ब्रह्मा नामधारी है, सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं वो ब्रह्मा है, लेकिन उन सारे ब्रह्मा में भी एक ब्रह्मा है जो परे ते परे पाठ बजाने वाला है, और उसे ही परम ब्रह्म कहा जाता है। तो वो बड़ी माँ है, और उसमें भी परे ते परे स्टेज में रहने वाली, तो वो परम ब्रह्म माता। तो वो पिता भी बनता है जगत पिता, और वही परे ते परे रहने वाला माता भी है। और इसके अलावा ये जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जितने भी डाड़े के रूप में जो बापों का भी बाप है, तो वो बाबा आदम ही बाबा है। तो धर्म पिताएं जो है वो केवल बाप है, उन बापों का भी बाप ये जो आदम आदिनाथ है उनको हर धर्म वाले मानते हैं। धर्म पिताएं जो है वो केवल मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन उन मनुष्य आत्माओं का भी पिता, जितने भी धर्म है उन सबका पिता। इसीलिए ही जैसे धर्म पिताओं को तो केवल उनके धर्म में मान्यता है, लेकिन जो धर्म पिताओं के
धर्म पिताओं रूपी जो बाप है हर धर्म के, तो उनका भी बाप अर्थात बाबा, तो वो हो गया जो इस्लामी क्रिश्चियन सब लोग उन्हें एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव, जगत पिता जगन्नाथ के रूप में मानते हैं और वही सारी मनुष्य सृष्टि का जन्मदाता भी है। इसके अलावा ओमकार का तो जिन्होंने पॉइंट बताया उन्होंने पूरी बात बता दी थी। ओमकार अर्थात जो सिखों में भी गाया जाता है, सतनाम, निर्भय, निर्वैर, तो उस आधार से ये परम पिता अर्थात त्रिमूर्ति अ उ म उनका जो रचयिता है, तो ये उनकी पहचान सिखों में भी बताई जाती है। जो वो निर्भय है इसीलिए उनकी कभी भी हार नहीं होती, तीनों मूर्तियों का रचयिता भी है। और बाकी जो लास्ट उल्लेख आया है वेदों का, जो वैदिक धर्म ग्रंथ है, उन सब धर्म ग्रंथों में वेदों का ज्ञान भंडार अर्थात जो ऋक, साम, यजुर्वेद मैं ही हूँ, तो इस हिसाब से जो हमने देखा शास्त्रों में ये बात मानी जाती है, वेद व्यास कहा जाता है। तो वो जो व्यास वाली आत्मा है वही ये सारे शास्त्रों की शुरुआत करने के निमित्त बनती है, जिसके लिए ये बात हमने समझी कि वो तेज को पीने वाला है, कपिल मुनि है जो सांख्य योग का प्रणेता है, वही सबसे पहले वेद व्यास बनकर के गीता जो सब शास्त्रों का मुख्य शास्त्र है उसे भी निर्माण करने के निमित्त बना। और उसके बाद फिर जैसे वेदों के बाद आरण्यक निकले, वेदों की व्याख्या आरण्यक में, उससे फिर शतपथ ब्राह्मण, ऐसे पीछे पीछे सारे शास्त्र निकलते गए। तो सबसे मुख्य जो है वो निर्माण करने वाला वही है जो संगम युग में भी बाप टीचर सदगुरु बनकर के सारे ज्ञान का स्पष्टीकरण देते हैं। तो इस तरह से भगवान के स्वरूप के वर्णन में वो एक ही हस्ती है, परमपिता शिव, जिस साकार तन के द्वारा कार्य करते हैं वो तनधारी ही माता, धाता, पितामह, ओमकार भी है, वेदों का ज्ञान भंडार भी है। इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरे अध्याय का श्लोक हमने समझा था, दूसरे अध्याय के श्लोकों में ये बात पूछी थी 15वें श्लोक के लिए अमर कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक तो देवताओं के लिए अमर कहा जाता है, तो यहाँ मुख्य रूप में जो महादेव है ये श्लोक तो उनके लिए लागू होता है। अमरत्व के लिए योग्य बनने के लिए एक तो सुख दुख में समान, ऐसे समान रहने वाला धैर्यवान होता है। उनको धैर्यवान इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी कर्म इंद्रियों के विषय भोग उन्हें कर्म करते हुए भी व्यथित नहीं करते। व्यथित नहीं करते अर्थात कर्म भले वो कर रहे हैं, जैसे 5वें अध्याय में भी हमने उल्लेख देखा, स्वाभाविक सब कर्मों में इंद्रियां लगी हुई है लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं होता है, वो कोई भी कर्म उनको दुखी नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो धैर्यवान पुरुष जो है वो अमरत्व के लिए योग्य है। इसमें ये प्रश्न पूछा था, ऐसी स्थिति कौन बना सकता है। अमरत्व के लिए योग्य बनने के लिए पुरुषार्थ है, सुख दुख में समान रहना, धैर्यवान बनना। ऐसा पुरुषार्थ मुख्य कब होगा, तो आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति, जब वो आत्मिक स्थिति में एकाग्र होते हैं तभी उनके द्वारा ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है। और इस श्लोक संबंधित एक पॉइंट जो हमने समझा था, जिसमें बाबा ने बताया अमरत्व अर्थात कैसा भी काल आए लेकिन उसको काल खा न सके, वो अमर हो जाए। अगर कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आई, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी, तो फिर अगर वो भयभीत हो जाता है, भयभीत वही होगा जिसमें देहभान हो, और थोड़ा भी अगर भयभीत हुआ तो देहभान के कारण शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये बात बताई बाबा ने उस पॉइंट में कि आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं
तो उनको कोई प्रकार का भय नहीं होगा, और भय न होने के कारण बाबा की याद से दूर नहीं होगी वो आत्मा, और बाबा की याद अगर चलती रहेगी तो वो फिर ऐसी स्थितियों में भी बच के रहेगा। और दूसरा श्लोक 16वां, ये श्लोक विशेषकर सत्य बातों के लिए है। सत्य जो है वो अविनाशी है, सत्य का अभाव नहीं होता, अर्थात तो सदैव अविनाशी है। और असत्य का अस्तित्व नहीं होता, जैसे दुनिया में कहा जाता है झूठ के पांव नहीं होते हैं। ये श्लोक मुख्य रूप से इन बातों के लिए बताया जा सकता है। मुरलियों में काफी उल्लेख आते हैं इस श्लोक संबंधित। एक तो भगवान सदैव इस सृष्टि पर है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, तो उस हिसाब से भी ये श्लोक है। तो सत्य कौन है? शास्त्रों में तो महादेव को ही सत्य के रूप में दिखाया जाता है। दूसरा, मुरलियों में इस प्रकार भी इस श्लोक का उल्लेख आया है, जितने भी धर्म वाले आए वो भारत पर सदाकाल राज्य नहीं कर पाए, क्योंकि असत्य है तो असत्य लंबे समय नहीं टिक सकता, उसे भागना पड़ता है। तो इस हिसाब से भी मुरलियों में इस श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है। और जैसे कि विनाश के समय के लिए भी ये बात आती है कि जितनी भी असत्य आत्माएं हैं उनका विनाश हो जाता है, और जो सत्य है, सत्य को जो पहचानने वाले हैं वो टिके रहते हैं। दूसरा, इस श्लोक में प्रश्न पूछा था तत्व ज्ञानी किसे कहा है, तो यहाँ कपिल मुनि का उल्लेख आया हुआ है कि कपिल जैसे तत्व ज्ञानियों द्वारा ये बात देखी गई है कि सत्य का महाविनाश में भी अभाव नहीं होता, अर्थात तो विनाश नहीं होता, सदाकाल रहता है। और सदाकाल रहने में महादेव आदम का यहाँ उल्लेख दिया हुआ है। इस तरह से ये आज के टेस्ट संबंधित लोगों के प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।